अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, नूर बीबी और जो दीगर मफरूर मुल्ज़िमान हैं, उनको जो पकड़ने वाले अफसरान हैं, उनकी सरजनिश की जा रही है कि क्यों उन्होंने अब तक इन मुल्ज़िमान को नहीं पकड़ा और एक नई स्ट्रैटेजी बनाई जाए और एक नई चाल बनाई जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि ये जो सिंध पुलिस पर एक इल्ज़ामात लग रहे हैं कि सिंध पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो सिंध पुलिस पर ये इल्ज़ामात जो है वो ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि इस सारे मामले को लेकर जो आला सतह के जो अफसरान हैं, उनको काफ़ी तनकीद का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। जो आईजी सिंध हैं वो अदालत में पेश हुआ और उनसे सवाल किया गया कि अब तक जो दीगर मफरूल मुल्ज़िमान हैं ज़ोहरा काज़मी केस में, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। तो उनका कहना था कि ज़ोहरा काज़मी केस के जो दीगर मफरूल मुल्ज़िमान हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार करके जो है कठेरे में लाया जाएगा। लेकिन इस मामले में आईजी सिंध ने यह भी कहा कि सिंध पुलिस ने इस मामले में बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, जो कि इससे कबल कभी भी देखने में नहीं आई। अब इस मामले के बाद जो है वो सरजनिश जो है वो शुरू हो गई है कि अब अगर मुल्जिमान को नहीं गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, तो जिस तरह से शौकत शाहनी को उठाकर अंदरूने सिंध फेंका गया है, काले पानी की सजा दी गई है, तो फिर उनको भी वो भी काले पानी की सजा के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है। क्योंकि अब इस केस के अंदर जो मफरूर मुल्जिमान हैं, उनके अलावा अब इस केस में जो भी नई नई चालें खैर चल रहे हैं, जिस तरह से एक नई बात सामने आई कि 164 का स्टेटमेंट जो है वो लिया जाए, फिर उसकी अपील में चले गए। खैर वो दरख्वास्त भी इनकी मुस्तरद हो गई। फिर बच्ची से मुलाकात की दरख्वास्त जो है उन्होंने की, वो भी मुस्तरद हो गई। अदालत भी परेशान है कि जब अदालत में एक नया केस लगता है तो ये एक नई दरख्वास्त के साथ सामने आ जाते हैं और हर केस में फैसले से पहले ही जो है वो अपीलें शुरू कर देते हैं। अब अदालत भी थक चुकी है और यही वजह है कि गुज़िश्ता दिनों अदालत ने भी ये कहकर केस सुनने से इनकार कर दिया और ये समझा कि ये तो वही केस है जो बार बार चल रहा है, उसकी मुख्तलिफ दरखास्तें और मुख्तलिफ पहलुओं को तब्दील करके दरखास्तों के अंदर शामिल करके एक नई दरखास्त लगा दी जाती है, जबकि दरखास्त में कोई नई बात नहीं है, सिर्फ पहलुओं को और अल्फाजों को तब्दील कर नई दरखास्त बनाकर, ज़ाहिर उनके वकील साहब है तो उनका भी ये क्लाइंट है, तो क्लाइंट को वो अपने तौर पे जिस तरह से देखते हैं वो देखेंगे, तो हर तरह से नहीं। लेकिन ज़ाहिर अदालत के अंदर जो जजेस बैठे हैं उनका भी एक तजुर्बा है, वो अपनी तजुर्बे की बुनियाद पर ही दरखास्त देखकर समझ जाते हैं कि दरखास्त में आया कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। तो जब उन्होंने देखा मामला तो उन्होंने केस सुनने से जब इनकार कर दिया कि जनाब हमें केस ही नहीं सुनना, और दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी। और मुस्तरद ही करनी है कि आप बार बार एक ही बात अगर आप करेंगे और अपीलों में जाएंगे तो अदालतों के पास इतना वक्त नहीं है, अदालत को और भी केस जो है वो सुनने होते हैं। और साथ ही फिर आ जाएं, अच्छा जी, शौकत शाहनी को जो है वो काले पानी की सज़ा के लिए अंदरूनी सिंध भेजा। अब जनाब जो लोग इसमें मौजूद हैं, जो नूर बीबी और जो राय खुर्रम और जो दीगर मफरूर मुल्ज़िमान हैं, अगर उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे तो वो भी काले पानी की सज़ा काटने के लिए तैयार हो जाएं। अब जो आला सतही अफसरान हैं उन्होंने डंडा उठा लिया है, चूँकि उनकी वजह से उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ता है और उन्हें यह भी डर है कि कहीं पर जिस तरह पहला आईजी सिंध, जिस तरह इससे पहले आईजी सिंध को अदालत में तलब कर भरनी गजार किया गया और बाद में उसे तब्दील कर दिया गया, एक्सप्लेनेशन दी गई और फिर उसके बाद एक नए आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन जो है वह तैनात किया गया, तो अब उन्हें भी डर खौफ है कि कहीं पर ऐसा ना हो कि इसके बाद मुझे भी कहीं एक्सप्लेनेशन दे दी जाए और फिर मुझे अदालत का सामना करना पड़े। और जो पुलिस है वो अदालतों से बहुत ज़्यादा कतराती है, एहतियात करती है, चूँकि अदालत उनकी सरजनिश कर देती है, उनसे पूछगछ करती है। बाकी तो और कोई पूछगछ उनकी नहीं हो सकती है, अदालत में ही उनकी पूछगछ हो सकती है। कोई ऐसा फॉरम नहीं है कि आप आईजी से जो है वो कौन पूछेगा, अगर आईजी सिंध अगर कोई ऐसी गलत हरकत करते हैं उनसे कौन पूछेगा। तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं। ये अदालत है जहाँ पर आपको कटहरे में जो है खड़ा किया जाता है और आपसे पूछगछ की जाती है और फिर आपको या तो जेल भी भेज दिया जाता है और आप पर मुकदमा भी अदालत की ही बुनियाद पर दर्ज होता है। वैसे किसी आम आदमी का मुकदमा आप अगर पुलिस के खिलाफ कराना चाहें तो आपका कभी भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अब जनाब देखें, जो सरजनिश हुई है, अब इनकी सरजनिश होने के बाद इनकी अकल ठिकाने आती है या फिर इन्होंने वही हरकतें कर रही हैं जो शौकत शाहनी साहब जो है वो करते रहे हैं, या फिर काले पानी की सज़ा काटने के लिए इन्होंने तैयारी कर ली है, या फिर इन्हें भी अच्छे खासे मिल गए तो इन्होंने कहा चलें जी हम भी जाके जो है वो थोड़े दिन बैठ जाएंगे, क्या हो गया, फिर वापसी आके लग जाएंगे। ये तो चलता रहता है। खैर।